का लाडला बेटा समर इतने टाइम से उसे जो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था वो अब जाकर अनुपमा को समझ आया है। इतने टाइम से समर बार बार मम्मी से कह रहा था कि आप किसी की इतनी ज्यादा मदद मत करो। ये लोग आपकी अच्छाई को डिजर्व ही नहीं करते। इन लोगों को आपकी अच्छाई की कद्र ही नहीं है। लेकिन अनुपमा अब तक समर की बातों को दिमाग से नहीं लगा रही थी, दिल से नहीं लगा रही थी। लेकिन जब आप बात उसके कैरेक्टर पर आई है, जब अब बात अनुपमा के स्वाभिमान पर आई है, अनुपमा की सेल्फ रिस्पेक्ट पर आई है, उसके चरित्र पर आई है, तो अनुपमा ने फाइनली कर लिया है फैसला सबसे दूरी बनाकर रखने का। इसकी शुरुआत अनु ने कर दी है। वनराज के कैफे में नहीं जाने की। अनुपमा वनराज के कैफे में नहीं जाएगी, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। अनुपमा वनराज से आज भी प्यार करती है या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन वनराज की तकलीफ आज भी अनु को बर्दाश्त नहीं है। वनराज को तकलीफ में देखकर जब अनुपमा का कलेजा पसीजता है, वो दर्द उसके चेहरे पर नजर आता है। हम देखते हैं, आपको भी दिखाई देता होगा। खैर, वनराज के कैफे में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इतनी भीड़ आई है। वो जो कीटो बर्गर अनुपमा ने बनाया था, जिस लड़की ने खाया था कैफे ओपनिंग वाले दिन, वो आज अपने और फ्रेंड्स को लेकर आई है कीटो बर्गर खिलाने के लिए। लेकिन अनुपमा तो आई नहीं है। बर्गर कौन बनाएगा? बर्गर लीला बनाएगी। अनुपमा ने बा को कीटो बर्गर बनाना आधी रात को सिखा दिया है। लीला सीख भी गई है, कीटो बर्गर भी बनाएगी। अब ये जो कीटो बर्गर खाने वाली लड़की है, ये कुछ बड़े बड़े खुलासे वनराज के सामने करने वाली है। वो वनराज को बताने वाली है कि आपका कैफे एक शख्स की वजह से बर्बाद हो सकता है, और वो शख्स कोई और नहीं, ये आंटी है, यानी कि मिसेस काव्या वनराज शाह। व्हाट्स द होल स्टोरी? इस लड़की की बातें वनराज के दिलो दिमाग पर क्या असर डालने वाली हैं, सुनिए जरा। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा में अनु ने सबसे दूर रहने का फैसला कर लिया है। भाई, जिस तरीके से अनुपमा के कैरेक्टर पर सवाल उठाया गया है, जिस तरीके से अनुपमा को बेइज्जत किया गया है, अनु ने कर लिया है फैसला कि अब वो किसी की कोई मदद नहीं करेगी। वनराज ने मुंह खोलकर अनुपमा से कहा, मेरे साथ कैफ़े चलो, लेकिन अनु ने वनराज के साथ कैफ़े जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। अनु ने कह दिया कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा काम है, मैं कैफ़े नहीं जा पाऊँगी। अनुपमा कैफ़े नहीं जाएगी। वनराज काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो जानता है अनु के बिना उसका काम कैफ़े में अच्छी तरह नहीं चल पाएगा। लेकिन काव्या अनुपमा के मैजिक से अब तक अनजान है। यहाँ पर काव्या ने ये कह दिया, अनुपमा नहीं जाएगी तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ भी, चलो मैं चलती हूँ। वैसे भी किसी के आने जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, तो भला यहाँ पर हमारा कैफ़े कैसे बंद होगा। शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां अनुपमा के बिना वनराज कैफ़े गया। कैफ़े जाकर कैफ़े में आ गई वही लड़की जिसने पहले दिन अनुपमा के हाथ का कीटो बर्गर खाया था। कैफ़े में आ गई वही लड़की जिसने अनुपमा से कीटो बर्गर खाकर पैक भी कराया था और बर्गर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे एक नया मोड़ आएगा, जहां पर अनुपमा वनराज के कैफ़े में कीटो बर्गर बनाने के लिए नहीं आएगी। लेकिन इतनी नाराज़गी के बाद भी अनुपमा ने कीटो बर्गर बनाने की रेसिपी लीला को दे दी। इसलिए लीला काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से उसी लड़की को कीटो बर्गर बनाकर देती है, और लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाती है। यानी अनुपमा की समझदारी ने एक बार फिर से वनराज को बेइज्जत होने से बचा लिया है। अब आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे और क्या कुछ, चलिए आपको बताते हैं। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में कहानी एक नए मोड़ पर जाएगी, जहां पर ये लड़की वनराज के सामने काव्या को आंटी कहेगी। लीला के सामने कह देगी कि ये जो आंटी हैं, ये बिल्कुल अच्छा स्टाफ नहीं है, आपने इन्हें आखिर क्यों रखा हुआ है यहाँ पर। इनके बिहेवियर से तो लोग काफ़ी ज़्यादा भाग ही जाएंगे।
इनके खराब बिहेवियर से तो कस्टमर्स डिस्ट्रैक्ट ही हो जाएंगे। वेल, शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप यही देखेंगे। कैफ़े में कस्टमर बनकर आई ये लड़की वनराज से साफ साफ कह देगी कि ये जो आंटी हैं कैफ़े में, इनका एटीट्यूड आपके कैफ़े के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इनका एटीट्यूड आपके कैफ़े के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और अगर ऐसे ही चला तो कैफ़े का इम्प्रेशन बाहर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। वेल, अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे काव्या इस लड़की से लड़ना झगड़ना शुरू कर देगी और काव्या का ये बर्ताव वनराज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर वनराज साफ साफ काव्या से हद में रहने के लिए कहेगा। वनराज काव्या को शांत रहने के लिए कहेगा। वनराज काव्या से कह देगा, तुम अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकती तो कुछ खराब भी मत करो। इस लड़की ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है। तुम इस तरीके का बर्ताव करती हो कस्टमर्स के साथ कि कस्टमर कैफ़े में आकर भी भाग जाएंगे और हम उन्हें रोक भी नहीं पाएंगे। वनराज की बातें सुनकर काव्या को समझ नहीं आएगा कि वो आखिर कहे तो क्या कहे। वनराज की बातें सुनकर ये काव्या चुपचाप शांत ही हो जाएगी, क्योंकि कहने के लिए जनाब उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। अनुपमा के बिना कैफ़े का ये दिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। अनुपमा के बिना वनराज पूरा दिन डरता रहेगा ये सोचकर कि उस अनु के बिना कैफ़े में सब कुछ अच्छी तरह से कैसे होगा। और अनुपमा अपनी एकेडमी से ही सही, लेकिन ये देखने में लग जाएगी कि मिस्टर शाह को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अपनी एकेडमी से ही अनुपमा ये देखने में लग जाएगी कि बस मिस्टर शाह अच्छी तरह से कैफ़े का ये दिन गुजार लें। इंटरेस्टिंग मोड पर टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी जाएगी, क्योंकि अब आप देखेंगे अनुपमा कैफ़े से दूर अपनी लाइफ में इसी तरह अकेले आगे बढ़ने का फ़ैसला करेगी और अनु के बिना वनराज बेसुध होता जाएगा। राखी धवे की भी चलिए बात कर ही लगते हैं। राखी धवे एक बार फिर से वनराज को बेइज्जत करने के लिए शाह हाउस पहुंचने वाली है। एक बार फिर से वनराज को बेइज्जत करने के लिए राखी धवे कैफ़े में भी आएगी। वनराज को पैसे देकर नीचे दिखाने की कोशिश करेगी। वनराज के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगी। अब अनुपमा राखी को इस बार मुंहतोड़ जवाब देती है या चुप ही रह जाती है, शो के आगे आने वाले ट्रैक में देखना होगा। सो गाइस, देखा आपने इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ अब वनराज काव्या को कैफे से जरा दूर रहने के लिए कहेगा। अनुपमा कैफे में कब आएगी हमें नहीं पता, लेकिन काव्या फिलहाल कैफे से दूर ही रहने वाली है। अब काव्या क्या करती है आगे आने वाले वक्त पे पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। विल मीट यू गाइस सून विद सम मोर एक्साइटिंग अपडेट्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू अस एंड स्टे अपडेटेड।